कवि की वाणी मनुष्य पर असर। मैं सुरेंद्र कुमार कुरे, जिला बलरामपुर, रामनगर, छत्तीसगढ़। और आप लोगों की सुविधा के लिए मैं कभी कभी अपने नंबर को जो है आप लोग के साथ शेयर करते रहता हूँ। तो मेरा नंबर है 73 54 45 65 91, 73 54 65 91। दोस्तों, कवि की वाणी मनुष्य पर असर आज का शीर्षक है। लाइव वीडियो में आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम YouTube में लाइव वीडियो नहीं आ पा रहे हैं, कुछ कारण है। देश दुनिया के सभी बुद्धिजीवी सज्जनों, सम्मानित दोस्तों, क्रांतिकारी महिलाओं को बहुत बहुत नमन बंदन, बच्चों को दुलार प्यार। हम मानव हैं, हम सभी मानव हैं, चाहे इस दुनिया में किसी भी धरती पर पैदा लिया है, मतलब विदेश में या अपने स्वदेश में, यानी हम सब मानव हैं। लेकिन कवि की वाणी मनुष्य पर असर, कवि की बात, एक पंछी की बात मैं कह रहा हूँ। मनुष्य पर असर यानी मानव जीवन की बात हम कह रहे हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ही कहना चाह रहा हूं, क्योंकि आज हम आप लोग के माध्यम से बात करना चाहूंगा। आप लोग के लिए आज का हमारा वीडियो है। बाकी लोगों के लिए भी वो स्वतंत्र हैं, लेकिन लाइक कमेंट की मैं ज़्यादा प्रतीक्षा करता हूं, लेकिन कोई कमेंट नहीं आ रही है। शेयर सब्सक्राइब की बात तो हम अलग विषय मानता हूं। तो अब विषय पर हम बात करना चाहते हैं। आप लोग कौवा के नाम सुने होंगे और कौवा देखे भी होंगे। वो कौवा जो है काला होता है, उसमें भी नर और मादा होती है। ध्यान दीजिएगा बात को। तो सुबह सुबह में जब कौवा जब आता है, इसमें हम नर और मादा पर अपनी बात रखूंगा। सुबह जब कौवा आता है, वो कहता है काव काव काव। सुबह सुबह में छत पर या कहीं भी किसी भी जगह में मनुष्य के बीच में जब आता है, मनुष्य के घर में, कौवा कहीं भी रहता है, बाग बगीचा में रहता है, चाहे कहीं भी, रात में नहीं समझ में आता है, लेकिन सुबह में आता है काव काव काव। ये मादा कौवा की बात कह रहा हूं। और एक जो है नर मादा जो कवि होती है, उसका क्या नाम है? लाओ लाओ लाओ, जहां पाओ उसे लाओ, जहां पाओ उसे लाओ। अब देखिएगा, इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंस कर रहा हूं। तो कौवा कहता है काव 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 काव, डिफरेंस कर रहा हूं। और जो नर जो नर जो होता है, नर जो कौवा होता है, वो काव 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 काव। और जो मादा जो कवि होती है, वो कहती है जहां पाओ वहीं खाओ, जहां पाओ वहीं खाओ, जहां पाओ वहीं खाओ। इसका मतलब समझिएगा। इसका मतलब समझने की कोशिश करिएगा। अब जा रहे हैं फिर शुरू वाला में बात।
काव काव यानी लाओ लाओ, जो मिले उसको लाओ, जो मिले उसे लाओ। यानी अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, और बाद में यदि कमेंट करिएगा तो मैं इसको विस्तार पूर्वक कहूंगा। तो काव 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 नर्मदा, सॉरी नरकवा, काव काव यानी खाओ खाओ खाओ। और जो मादा जो कवि होती है, जहां पाओ वहीं खाओ, जहां पाओ वहीं खाओ, जहां पाओ वहीं खाओ। ये थोड़ा सा अजीब टाइप की आज का वीडियो में आप लोगों को लाइव वीडियो में लग रहा होगा। दोस्तों, इस विषय को, सभी शब्दों को, सभी तरह की जो आज सोशल मीडिया के माध्यम से जो आ रहा है, तो जो लोग हम लोग बोलते हैं आपस में, वो आज सोशल मीडिया के माध्यम से कहा जा रहा है। इस शब्दों में समझना होगा, कहीं न कहीं इसमें तथ्य छुपी हुई रहती है। तो इसी प्रकार के शीर्षक को समझिएगा, कवि की वाणी मनुष्यों पर असर। तो आज इसी तरह के हमारे समाज में कुछ ऐसे समूह हो गए हैं, समाज के ऐसे कुछ लोग होते हैं कि उनको सच्चाई या सच्चे या बुरे का मतलब नहीं होता है। उसको सिर्फ पैसा चाहिए, पेट भरना चाहिए। क्या आगे आने वाला समय में नुकसान होगा, इसको कोई चिंता नहीं है। पेट भरना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए। जैसा कि आज के दौर में बॉयलर, जो पोल्ट्री फार्म जो चल रही है, और कई तरह के जो नशा जो चल रही है, और उसमें आज महुआ का शराब में भी कई तरह के जो मिलावट चल रही है, गुटखा आदि, तंबाकू, सभी चीज में मिलावट चल रही है। ये तो नशे मांस मदिरा की बात हमने कहा। आप खान पान में भी जब जाइएगा तो बहुत सारे मिलावट चल रही है। कोई माई का लाल पैदा लिया है तो उसको जांच करवा के देख ले, नहीं निकलेगा तो मैं फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार रहूंगा। किसी भी चीज में आज मिलावट है, कोई भी चीज शुद्ध नहीं रह गई है। हो सकता है कि एका दुका चीज यदि शुद्ध रह गई होगी, तो मेरे नजर में नहीं है, क्योंकि हम जब दूध भी लेने जाते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं मिलावट होता है। दोस्तों, इस बात को समझना होगा। तो कौवे की वाणी मनुष्य पर असर, तो एक पंछी भी अपनी भाषा में काव काव, हम लोग समझते हैं कि काव काव कह रहा है। जो नर कौवा की बात मैंने कहा, तो उसको मैंने नर कौवा, और ये मादा कवि की जो बात हमने कहा, उसी प्रकार से आज जो समाज जो हो चुकी है, इसी के वजह से आज हम सभी मतलब के यार हो रहे हैं। एक भारत हमारा बहुत बड़े ही आदर्श, महान, सोने की चिड़िया कहा जाता है, लेकिन इस सभी का, इन सभी शब्दों का जो खोज करना जब हम लोग शुरू करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को धर्म के माध्यम से थोप दिया जाता है, धर्म ग्रंथों के माध्यम से थोप दिया जाता है कि ये तो इस धर्म ग्रंथ से मिला, ये इस धर्म ग्रंथ से मिला। लेकिन उसका जब ऑथेंटिक जब सोर्स जब खोजना शुरू करिएगा, तो उसका कोई एविडेंस उसके माध्यम से नहीं निकलती है। इस हमारा भारत का जो संस्कृति है, मूल संस्कृति जो है, उसमें मिलता है प्रेम, करुणा, दया, न्याय, समानता, स्वतंत्रता, ये सारी चीज। लेकिन आज कहीं न कहीं मिलावट किया गया है। इस बात को हम लोगों को सभी को समझना पड़ेगा, और समझने से पहले हमको समझना तो पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले हमको खोज करना पड़ेगा कि जो चीज हम लोगों को धर्म ग्रंथों में जो बताया जाता है, उसका एक्चुअल में उस शब्द, उस धर्म ग्रंथ में कहां से आई वह शब्द, जो करुणा की बात कही जा रही है,
समानता की बात कही जा रही, समरसता की बात कही जा रही, वो शब्द कहाँ से आई, इसको खोज करना होगा। तो कौवे की वाणी मनुष्य पर असर, दोस्तों ये सभी चीजों को हम लोगों को खोजना पड़ेगा, तभी हम लोग को समझ में आएगा कि इस देश में सबसे बड़ा धर्म है कि सबसे बड़ा मानव की सत्कर्म है। ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को जब इस सभी बातों को जब हम लोग खोज पाएंगे, उसमें जब तर्क करेंगे, जब एविडेंस जब खोजेंगे ऑथेंटिक, तो ये समझ में आएगा कि सबसे बड़ा धर्म है कि सबसे बड़ा मानव का सत्कर्म है। सत्कर्म का मतलब अच्छा, अच्छा का मतलब होता है समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, करुणा, दया, प्रेम, भाईचारा, इस प्रकार की सारी बातें, यानी किसी भी प्रकार का कोई जो हिंसा न हो, ये सत्कर्म में आता है। और सत्कर्म हमारा भारत के किसी धर्मवादी सिखाती है या जातिवादी सिखाती है या कोई ढोंगी बाबाओं ने सिखाती है, इस बात को हमको समझना होगा। तो जब इस बात को जब हम लोग खोजना शुरू करते हैं, इसका जब ऑथेंटिक जब सोर्स जब खोजना शुरू करते हैं, तो पता चलता है इतिहासकारों के माध्यम से, एविडेंस के माध्यम से, कि ये हमारे भारत के मूल संस्कृति के आधार है, करुणा, दया, प्रेम की बात, न्याय की बात। तो दोस्तों आज की वीडियो लंबी हो गई है, इसलिए क्षमा। और सभी को जय भीम, जय समझ समाज। मैं थोड़ा सा सीरियस आज बात किया हूँ। नमस्कार, प्रणाम।